हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग एक का जो पात्रता परीक्षा है वो बहुत जल्दी आयोजित होने वाली है। तो आपके मन में इसको लेकर कई सवाल होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन भर सकते हैं। अगर मान लो हमने बीएससी किया है और यूजी में हमारा सब्जेक्ट बीएससी से रिलेटेड था और मास्टर हमने किया है आर्ट्स से लेके, तो क्या हम एलिजिबल हैं? अगर आपके मन में इस टाइप के कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके साथ ही प्रिपरेशन कैसे करें, कब करें, प्रिपरेशन किस स्तर की होनी चाहिए, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एमपी टेट वर्ग एक है ये लास्ट आपका आया था 2023 में आया था और अब ये आ रहा है 2025 के लास्ट में। ये संभवतः 2026-20 में लग सकता है एग्ज़ाम लेते लेते। ये लास्ट दिसंबर में आपका आयोजित होगा। ये आपका था कि ये आपका प्रीवियस एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, नेक्स्ट आपका 2025 से 26 के बीच में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। तो इसके लिए आपका कोई भी एक पीजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका बीएड होना चाहिए। अब देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें योग्यता में, ये जो पात्रता दी है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। तो अगर आपने कभी केवी स्कूल का इंटरव्यू दिया होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अगर आपने वर्ग एक के लिए अप्लाई किया हुआ है, 11th-12th के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पर आपके पीजी प्लस यूजी के विषय देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने गणित में पीजी किया है तो यूजीसी में भी आपके गणित के विषय देखे जाएंगे और उसके नंबर्स देखे जाते हैं। तो केवी में अभी कॉन्ट्रेक्चुअल की जो अभी इस 2025 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें ये हुआ है। और केवी और एनवीएस ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो, पर इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति आई है तो इसकी संभावना कम है कि पीजी और यूजी दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, ऐसा देखा जाए। वरना ऐसा नहीं है, अगर आप में योग्यता है एग्ज़ाम compete करने की, आप एग्ज़ाम compete कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने यूजी प्लस पीजी दोनों में सेम सब्जेक्ट पढ़े हैं और आपने केवल मास्टर बस किया है और आप तब भी उनको compete कर सकते हैं। इसका मतलब आप योग्यता रखते हैं। इसलिए जो पीजी के सब्जेक्ट हैं वही आपके क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसी से आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। उसी सब्जेक्ट से आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये तो देख ली हमने पात्रता परीक्षा। अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम कब होगा आपका? तो एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर में। ये होगा आपका पात्रता वाला यानी कि एलिजिबिलिटी वाला जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा और उसके 2 से 3 महीने बाद ये एक पैटर्न ही चला आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो 2 से 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। ठीक है, आपको चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने बाद देखने मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कैसी रखें? आप अपनी तैयारी ऐसी रखें कि जिससे आप न केवल पात्रता परीक्षा के लिए साथ ही साथ आप चयन परीक्षा की भी तैयारी एक साथ दोनों को आप करें। आप इसकी भी तैयारी करते रहें, आप इसकी तैयारी भी करते रहें। आप ये ना सोचें कि बस कुछ एक निश्चित नंबर लाने से आप पात्रता परीक्षा में योग्य हो जाएंगे, लेकिन compete तो आपको यहाँ करना है, नौकरी तो आपको चयन परीक्षा से मिलेगी। और इस चयन परीक्षा में बहुत सारे लोग बैठेंगे, वो सारे लोग बैठेंगे कि हो सकता है आपको 60% में पात्रता मिल जाए, लेकिन चयन परीक्षा तो आपको मेरिट के बेस पे ही मिलेगी। और इसमें कितने स्टूडेंट बैठेंगे जो पहले से ही पात्रता परीक्षा पास होके बैठे हैं, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया था, फिर भी वो एलिजिबल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपका कंपटीशन मेरिट में होगा, ना केवल पात्रता। आपको वहाँ केवल 60% नंबर नहीं चाहिए होंगे, आपको तो कम से कम अगर 100
परसेंट का पेपर है तो आप ऐसा करिए कि आपको 99 आए। इसीलिए पात्रता परीक्षा के साथ साथ ही आप अपनी चयन परीक्षा को मजबूत बनाते जाइए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि केवल आप ये सोच के एग्ज़ाम मत क्रैक करना कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। नहीं, आप ऐसी तैयारी करिए कि जैसे ये चयन परीक्षा हो आपकी। ठीक है, आप तैयारी कब से करें, कब से शुरू करें? तो इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा दिसंबर वाले का, जो दिसंबर में पात्रता परीक्षा होगी। ये आपको अगस्त से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। 2 महीना मिलेंगे आपको अनाउंस होने के बाद एग्ज़ाम के लिए। तो अगस्त सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पर अगर आप अगस्त सितंबर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो एक बार आप उसको देखिएगा कि वो कितने डीप में पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी पहले से करनी पड़ेगी। अगर वैसे तो आज से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आप आज से शुरू नहीं कर सकते तो आप फिर भी जुलाई से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जुलाई से आप तैयारी शुरू कर देंगे तो बीच में अगर आपको कोई त्योहार या कोई कार्यक्रम या कोई निजी आपका चीज़ें आती हैं तो आपको उनके लिए समय मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपकी धीरे धीरे 1-2 घंटे 3 घंटे की तैयारी आपकी पूरी होती जाएगी। आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपके क्या होते जाएंगे, नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे, नोट्स बनते जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उसकी तैयारी के लिए एकदम प्रिपेयर रहेंगे और केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये नया चैप्टर कहाँ से आ गया। नए चैप्टर देख के आपको डर नहीं लगेगा और अपना रिवीजन आप धीरे धीरे कर सकते हैं। हो सकता है कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, पर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको बहुत टाइम लगे आपको समझने में। इसलिए अपनी तैयारी आप पहले से शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। अब आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं पहले आप ये देखिए। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। तो पेपर 2 में तो क्या रहेगा कि हिंदी गणित जो नॉर्मल विषय रहते हैं आपके वो रहेंगे। पेपर 1 में ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा। पेपर 1 सबको करना पड़ेगा, जो भी मेन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सबके लिए सेम ही रहेगा। और इसमें क्या पूछा जाएगा, हमारा जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। 50 मार्क्स के आसपास रहेंगे आपके। पहले आपका 30 का लिया गया था, 30 मार्क्स का पूछा गया था और 120 आपके मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। फिर चेंज होके हो गया आपका 50 और 100 आपका मेन सब्जेक्ट का हो गया। तो अब आगे देखिए कैसे आता है। वैसे यही आएगा 150 के रेशो में, ऐसे आएगा 50 प्लस 100। तो ये आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। अब अगर आपको अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मार्क्स लाना जरूरी है। पेपर 1 और पेपर 2 तो दोनों के लिए आपको टाइम बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे आप धीरे धीरे शुरू करें। तो इसलिए पढ़ाई आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान करूं। आगे ऐसे ही एमपी टेट से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।